एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे बेसिक मैथ सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और उसमें से हमने 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा भी था। तो चलो उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट जो हमारे 3 टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। A fraction that is a combination of a whole number and a proper fraction is known as a mixed fraction। जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है मिक्स्ड, मतलब इसमें कुछ कुछ मिक्स है। तो क्या क्या मिक्स है इसमें? एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इन दोनों को हम अगर एक साथ लिख दे तो जो हमारा नया फ्रैक्शन बनेगा वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो 4 3/5। मतलब 4 तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी है 4 तो हमारे पास कंप्लीट है, और फिर जो एक क्वांटिटी बची उसके हमने 5 पार्ट्स किए, जिसमें से हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ये थोड़ा समझने में मुश्किल सा लग रहा है, पर कोई नहीं, जब आप धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब जो भी आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको आप वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पर ये कन्वर्ट कैसे होता है, क्या रूल है, कैसे करें, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब ये रूल जो है ये देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, 4 लाइंस का है। तो पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, फिर रूल को रीड करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और रूल का मीनिंग भी पता चलेगा। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 4 3/5। अब यहाँ पे मेरा होल नंबर क्या है? 4, और ये जो मेरा 3/5 है ये हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? तो सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर होता है और जो हमारा होल नंबर होता है, इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हमने करा 4 × 5, क्या आएगा आंसर? 20। ओके, और अब जो हमारा न्यूमरेटर है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन की, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे जो आंसर आएगा उसके अंदर। तो दिस विल बी 23, है ना। अब जो भी हमारा डिनोमिनेटर था वो तो अब हमने न्यूमरेटर निकाल लिया है। ये जो 23 आया है ये आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर है, तो इसको तो आपने लिख दिया ऊपर। अब डिनोमिनेटर कहाँ से लाए? तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कहीं डिनोमिनेटर तो जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन का है वही डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन का उसको मल्टीप्लाई करो होल नंबर के साथ, जो आंसर आएगा उसमें ऐड करो जो हमारा न्यूमरेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन का, और जो आंसर हमें मिल जाएगा इन दोनों चीजों को करने के बाद वो होगा हमारा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड टू द प्रोडक्ट एट द न्यूमरेटर। तो मल्टीप्लाई द होल नंबर ये रहा हमारा, विद द डिनोमिनेटर, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई ही करा था, एंड देन टू द प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद एट द न्यूमरेटर, तो हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। दिस विल गिव द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। हमें पता ही चल गया भाई ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है, वो हमें मिल गई। The denominator will be same as that of the original fraction। तो जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आपने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उल्टा कैसे करेंगे? तो उल्टा तो और भी ज्यादा सिंपल है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 29/9। ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है हमारे न्यूमरेटर से। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो 29 को आप 9 से डिवाइड करो तो आपके पास 3 आ जाएगा क्वेश्चन, और सब्ट्रैक्शन जब आप कर लोगे तो 2 आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो तो बन जाएगा आपका होल नंबर, क्योंकि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो बना होल नंबर,
और जो डिनोमिनेटर आए, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो बनेगा आपका न्यूमरेटर यानी 2, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन से जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करे थे तब भी सेम था, तो वापस जाएंगे तब भी सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 9। हो गया इजी। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो अभी ये वाले रूल से, तो करके देखते हैं हम। तो 9 इंटू 3 कितना होगा 27, 27 प्लस 2 29, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो 29/9 आ गया सेम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल फ्रैक्शंस। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इक्वल का मतलब भी क्या होता है, सेम। तो जहां पे भी हमारे दो फ्रैक्शन अगर हमें गिवन है और हमें कन्वर्ट मतलब बताना है कि वो इक्वल है या नहीं, तो सीधी सी बात है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। मतलब 3/4 और 3/4 अगर लिखा होगा कहीं पे तो ऑब्वियसली दोनों का न्यूमरेटर भी इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो दोनों फ्रैक्शन हो गए इक्वल। लेकिन अगर लिखा होगा 3/8 और 3/4 तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, इनका न्यूमरेटर तो जरूर इक्वल है लेकिन डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है ना। मतलब ये 4 में से 3 पार्ट्स को बता रहा है लेकिन ये तो 8 में से 3 पार्ट्स बता रहा है, तो वो बराबर थोड़ी ना है। इसलिए जब भी कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन हो तो दोनों चीज को चेक करना, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अगर वो दोनों इक्वल है तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो इक्वल फ्रैक्शन होगा। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रैक्शन करने वाले हैं, लेकिन उसको कंफ्यूज मत करना इक्वल फ्रैक्शन से, क्योंकि वो एक ऐसा फ्रैक्शन है जो आगे क्वेश्चंस में भी बहुत काम आने वाला है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी उसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वलेंट फ्रैक्शंस। बट इक्वलेंट फ्रैक्शंस को पढ़ने से पहले, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अगर आप रीड करोगे ना तो ऐसे समझ में नहीं आएगी, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, तो उससे पहले ना एक छोटा सा रूल हम समझते हैं और फिर उस रूल पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी और फिर आपको एकदम जल्दी से समझ आ जाएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो हमारा जो रूल है वो ये कहता है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ फ्रैक्शंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम वैल्यू डज नॉट चेंज द फ्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने कोई भी फ्रैक्शन लिया 5/8, ठीक है, अब उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं मैं सेम नंबर से, तो चलो मैंने ना दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या आएगा 5 × 2 10 और 8 × 2 16, है ना। अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करूं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। जैसे मैंने 5/8 में सपोज 6/8 मैंने लिया और मैंने दोनों जगह 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो जो होगा वो वैल्यू सेम रिप्रेजेंट करेगी जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कर रहा था। भाई सेम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नंबर दूसरे आ रहे हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 3/4 और 3/8 ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर 3 मैं सेलेक्ट कर रही हूं, सपोज मेरे पास ये 4 पार्ट्स हैं तो मैंने इसमें से 3 पार्ट्स सेलेक्ट करे हैं, है ना, तो ये 3/4 हो गया मेरा। और अगर मैं कहूँ 3/8 तो उसके अंदर मैंने टोटल 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट सेलेक्ट करें, जो कि सिर्फ इतना हुआ। तो अगर आप आंखों से भी देखो तो आपको पता चल रहा है ना कि 3/4 जो होगा वो ज्यादा क्वांटिटी सेलेक्ट करेगा 3/8 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर तो मेरा सेम ही रहा लेकिन डिनोमिनेटर तो डबल हो गया ना। पहले मैं 4 में से 3 चीज, अगर आपके पास सपोज 4 चॉकलेट्स हैं उसमें से आपने 3 चॉकलेट्स ले ली, लेकिन अगर आपके भाई के पास 8 चॉकलेट है और उसमें से आपने 3 चॉकलेट ली, तो दोनों में फर्क है ना, क्योंकि 8 में तो 5 बच गई, ज्यादा बच गई, आपने तो कम ही ली। तो जो भी हम कभी भी जब भी हम चेंज करते हैं अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर, और वो दोनों जगह हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह अगर हम सेम क्वांटिटी का चेंज करें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब हमने 2, अगर हमने इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स अगर हमने करा है हमारा न्यूमरेटर में चेंज, तो हमने डिनोमिनेटर में भी तो उतना ही चेंज बराबर कर दिया ना। तो अगर आपकी सपोज चॉकलेट्स 4 थी टोटल, तो वो 8 हो गई, और आपने ऊपर भी जैसे इसको अगर हम 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों जगह, तो जो अब हमारा आंसर आएगा यानी 6/16 और 6/8। अब यहाँ पे मैंने अगर 3 चॉकलेट ली थी तो अब मैं 6 चॉकलेट लूंगी, कितने में से,
8 में से, तो मैंने दोनों जगह पे चेंज करी है वैल्यू। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली एक जगह पे चेंज करी है। अगर मैं खाली न्यूमरेटर या खाली डिनोमिनेटर में चेंज करूंगी तो जो मेरा न्यू फ्रैक्शन आएगा वो इक्वल नहीं होगा इसके, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं या तो हमने कम पार्ट सेलेक्ट करा है या हमने पुराने वाले से ज्यादा चीजें सेलेक्ट करी हैं। अगर मेरा डिनोमिनेटर छोटा रह जाएगा तो मैंने ज्यादा वाले से कम चीजें सेलेक्ट करी हैं, और अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो मैंने ज्यादा चीजें सेलेक्ट करी हैं। तो इसी वजह से जब भी हम कोई चेंज करेंगे, और चेंज सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही काउंट होगा, अगर आप प्लस या माइनस करोगे तो नहीं वो चेंज काउंट होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर आप किसी भी सेम नंबर से करोगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इसके इक्वलेंट होगा। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना, इक्वलेंट फ्रैक्शन, इक्वलेंट मतलब बराबर नहीं है लेकिन बराबरी का है, क्योंकि दोनों जगह मैंने चेंज करा है। बराबर तो वही होगा कि अगर 3/4 और 3/4 दोनों जगह लिखा है तो ही बराबर होगा, लेकिन बराबरी का ये होगा कि अगर मैंने 3 चीजें यहाँ रखी हैं और उसमें टोटल मेरे पास 3 है, उसमें से मैंने एक चीज ली है, और कहीं पर मैंने 6 चीजें रखी हैं और उसमें से मैंने 2 ली है, तो दोनों जगह पर बराबरी है, प्रपोर्शन सेम है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी के लिए ज्यादा चीज अवेलेबल है और किसी के लिए कम। तो ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो आपकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। एक बार मैं एक और छोटा एग्जांपल लेती हूँ और उसको फिगर से भी आपको समझाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने 2 फ्रैक्शंस लिए हैं। पहला तो है मेरा 1/2 और दूसरा फ्रैक्शन है मेरा 4/8। अब जो ये 1/2 है, इसको अगर मैं ऊपर इसके न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 4/8। मतलब मेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वलेंट है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे बराबर है। अब 1/2 अगर मुझे इसमें शेड करना है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं अगर, तो इसमें से एक पार्ट शेड हो गया ना, तो ये हो गया मेरा 1/2। अब मैं इस वाले फिगर में आती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है 8 पार्ट, इसमें से मुझे 4 शेड करने हैं। तो पहला पार्ट मैंने शेड करा, फिर दूसरा पार्ट मैंने शेड करा, फिर तीसरा पार्ट मैंने शेड करा, और फिर फोर्थ पार्ट मैंने शेड करा। अब आप इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो, क्या आपको नहीं लग रहा कि इसमें भी तो हाफ ही पार्ट शेड हुआ है एक तरीके से? बोला भले ही मैंने 4/8 है, लेकिन फिगर को देख के हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ओवरऑल तो ये हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ। और यहाँ पे भी 1/2 ही था, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो टोटल अगर हम इस पार्ट को इसमें से लाइन से रेज कर दें और हम इसको 1 पार्ट माने और ऊपर वाली लाइंस भी हम हटा दें, तो ये भी तो 1/2 ही हो गया ना। मतलब इनडायरेक्टली ये हमारा इसके इक्वलेंट है, इसकी बराबरी का है। ठीक है। अब अगर जो ये मेरा फ्रैक्शन है 4/8, इसमें मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से अगर डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1/2। और अभी मैंने मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आया था, डिवाइड करके भी यही आंसर आ गया। जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से डिवाइड कर दिया तो मेरा 1/2 आ गया, और अगर उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 4/8 आ गया। हो गया ना बराबरी की बात। तो इस तरीके से जो भी 2 फ्रैक्शंस, यानी अब डेफिनेशन आप देखो, 2 or more fractions that represent the same part of the whole are called as equivalent fractions। मतलब कोई भी ऐसे 2 फ्रैक्शंस जो एक ही क्वांटिटी का सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कह तो हम हाफ ही रहे हैं। 4/2 भी अगर हमारी ये फिगर थी तो 4/2 भी हमारा 4/8 भी हमारा हाफ ही था, और 1/2 भी हमारा हाफ ही था उस फिगर का, लेकिन हम उसको कह अलग तरीके से रहे हैं, रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल या कॉमन डिवाइजर होगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी दूसरा फ्रैक्शन आएगा, वो इक्विवेलेंट होगा जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसके। ओके। तो आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ जो 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस मैंने समझाए हैं उसकी वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या किसी और फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर करूं। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेटिव थी और आपके काम की है और आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिलेगी, तो इसको जरूर शेयर करना, लाइक करना और स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करना। बाय।